नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के धानेखाली विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री गौतम चटर्जी जी, लोकप्रिय प्रत्याशी धानेखाली विधानसभा श्रीमती बरनाली दास जी, विधानसभा के प्रवासी प्रभारी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री वीरेंद्र तिवारी जी, विधानसभा के प्रभारी श्री कृष्णेंद्र डे सरकार जी, जिला मंत्री कौशिक दास जी, जिला प्रवासी प्रमुख संजय मिश्रा जी, विधानसभा संयोजक श्रीमती पार्वती घोष जी, शौदीप घोष जी, एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुकुमार सोरेन जी, विधानसभा प्रवासी प्रमुख अभिजीत कुंडू जी, ओबीसी के प्रवासी श्री अमित गुप्ता जी, मंडल अध्यक्षगण श्री गौतम सिंह राय जी, राजू माना जी, गणेश गौरी जी, अमर मुर्मू जी, हरिभट्ट मंडल जी, चुनाव सचिव बुद्धदेव बनर्जी जी और भारी संख्या में उपस्थित धानेखाली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी बहन और भाइयों, अभी कुछ देर पूर्व मुझे तारकनाथ मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जनपद के तारकेश्वर मंदिर स्थित बाबा तारकनाथ जी को मैं सादर नमन करता हूं। यहां पर स्थित अंगेश्वरी मंदिर स्थित मां काली के श्री चरणों को भी नमन करते हुए बंगाल की इस पावन धरा को, जो भारत की आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ भारत के ज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान और भारत के स्वाधीनता आंदोलन की अग्रणी भूमि रही है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, बंगाल की जब हम बात करते हैं तो बंगाल की माटी भारत के गौरव की माटी है। बहनों और भाइयों, ये भारत के स्वाभिमान और सम्मान की भूमि है, कला साहित्य की प्रेरणादायी भूमि है, भारत के विरासत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाली पावन धरा है। बंगाल की इस धरा ने कभी इसी पावन धरा में गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए इसके संस्थापक चैतन्य महाप्रभु को भी इसी धरा ने जन्म दिया, जिन्होंने हरि कीर्तन के माध्यम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का संघनाद किया था। वैश्विक मंच पर इस्कॉन के सन्यासी आज भी भारत के सनातन की इस पताका को लेकर के जब जाता है तो पूरी दुनिया बंगाल की ओर निगाहें लगा करके देखता है। बंगाल की धरा रामकृष्ण परमहंस की पावन धरा है। बंगाल की धरा लाड़ी मां
बंगाल की धरा स्वामी विवेकानंद और स्वामी प्रणवानंद जी की पावन धरा है। याद करिए, इसी धरा में स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के हिंदुओं को संदेश दिया था कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद आज से 100 वर्ष पहले इसका उद्घोष करते हैं, तब देश प्रतंत्र था। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश कहा गया है जब आज बंगाल के अंदर बंगाल की सरकार बंगाल के डेमोग्राफी के को साजिश के तहत बदलने की साजिश कर रही है, तब स्वामी विवेकानंद जी की ये उद्घोष हम सबको एक नई प्रेरणा दे रही है। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की धरा है जिसने जगदीश चंद्र बसु जैसा वैज्ञानिक दिया, सत्येंद्रनाथ बसु जैसा महान क्रांतिकारी दिया, जिसने बिपिन चंद्र पाल दिए और जिसने भारत के युवाओं की भुजाओं में एक नया ओज और तेज पैदा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा महान नेता भारत को दिया। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, नेताजी भारत की आजादी के लिए भारत के युवाओं का आह्वान करते हैं। पूरे भारत का युवा एकत्र होकर के नेताजी के साथ चला था। ज्यादा समय तक ब्रिटिशर भारत को गुलाम नहीं बना पाए, भारत आजाद हुआ। ये वही धरा है जिसने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्र समर की लौ जलाई थी। ये बंगाल की धरा बैरकपुर से प्रारंभ हुई थी। ये बंगाल की धरा है जिसमें खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम गए थे। और ये बंगाल की धरा है जिसने 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए स्वदेशी का नारा पूरे भारत को दिया था। बहनों और भाइयों, आज उस बंगाल को, जो बंगाल कभी अपने कला और साहित्य के कारण भारत की कल्चरल राजधानी कहलाती थी, कल्चरल कैपिटल के रूप में विख्यात थी, जो बंगाल अपने कल कारखानों के कारण भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन था, आज उस बंगाल का क्या हो गया? उस बंगाल में आज कल्चरल कैपिटल कहलाने वाली बंगाल, ममता दीदी आज नाराज होती है जब जय श्री राम का नारा लगता है। ममता दीदी को ऐसे लगता है जैसे उसकी सत्ता हिल रही है जब हम हर हर महादेव का नारा बोलते हैं। मैं भी आया था तारकेश्वर, मैं भगवान तारकनाथ जी का दर्शन करके मैं आ रहा हूं। मैंने देखा है, आप सोचिए अगर यहां डबल इंजन की बीजेपी की सरकार होती तो तारकनाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर होता। श्रद्धालुओं को भी सुविधा होती और एक एक व्यापारी को भी व्यवस्थित रूप से अपना व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होता। बहनों और भाइयों, लेकिन यहां तो पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और पिछले 15 वर्षों में टीएमसी के द्वारा बंगाल को कंगाल बनाया गया है। बंगाल में भारत की सनातन परंपरा के बारे में बोलने को प्रतिबंधित किया जाता है। बंगाल की डेमोक्रेसी को बदला जा रहा है। जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मां दुर्गा
की मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती और इफ्तारी की दावत कराती है। पश्चिम बंगाल के हुगली में स्थित बाबा तारकनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सीएम योगी ने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। पश्चिम बंगाल में सियासी माहौल गर्मा गया है। कल्याणी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रोड शो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी की दमनकारी राजनीति के दिन अब गिने चुने रह गए हैं और पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव के लिए तैयार है। माता की वंदे 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 नमः पार्वती पतिये हर हर नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा के माननीय सांसद श्री तेजस्वी सूर्य जी, भारतीय जनता पार्टी कल्याणी विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अनुपम विश्वास जी, भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के हमारे सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में उपस्थित बंगाल के विधानसभा चुनाव के भाग्य विधाता मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे नादिया जनपद के इस कल्याणी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में इस रोड शो के माध्यम से आप सबसे अपील करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत की वैष्णव परंपरा की गौड़पदीय परंपरा को आगे बढ़ाने वाले चैतन्य महाप्रभु की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आपका मैं अभिनंदन करता हूं कि इस रोड शो में जो उत्साह आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाया है, मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आपका यह उत्साह बंगाल की धरती को टेरर से, माफिया राज से और कठमनी की सरकार से मुक्ति देने का एक बड़ा अभियान है। 23 अप्रैल को जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ था, प्रथम चरण के चुनाव में बंगाल के रुझान बताते हैं कि अब ममता दीदी जो बात करती है और जिसके नाम पे गुमराह करती थी, बंगाल के अंदर ममता दीदी जो आप कहते थे कि खेला होवे, अब खेला नहीं होगा, खेला शेष। उन्नयन शुरू। बंगाल की धरती पर अब मोदी जी के मार्गदर्शन में
बंगाल को फिर से उन्नयन की ओर ले जाने के लिए, विकास की पथ पर अग्रसर करने के लिए डबल इंजन की सरकार 4 मई की यहां पे गणना के साथ ही आएगी। बहनों और भाइयों, आपका ये उत्साह इस बात का प्रदर्शन करता है और मैं कह सकता हूं कि जो उत्साह आपका है, ये उत्साह इस बारे में कह सकता है जैसे यूपी के अंदर वहां के माफिया राज को समाप्त किया गया, करप्शन को समाप्त किया गया। डबल इंजन की सरकार आई, सरकार ने ये किया और जो बचा था उसको बुलडोजर ने पूरा कर दिया। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने इस अनुपम सरकार को, विश्वास को अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच उतारा है। मैं यहां से कहूंगा, आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा पलटानो तोरकार, पलटानो तोरकार, पलटानो तोरकार। मैं कहूंगा ओंदकार, आप कहेंगे हॉटवे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठवे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलवे। मेरे साथ बोलेंगे ना? अंधकार, 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 सूरज, सूरज, कोमल, कोमल, भारत माता की। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय संकल्प रैली में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए विकास और सुशासन पर जोर दिया। उन्होंने राज्य की मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधते हुए बदलाव का आह्वान किया। 1857 में इसी बैरकपुर की धरती ने आजादी की पहली लड़ाई को ताकत दी थी। यही धरती आज बंगाल में परिवर्तन की राह को और प्रशस्त कर रही है। यहां हर तरफ एक ही गूंज है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों, आप सभी इतनी दूर दूर से और सुबह सुबह हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, करीब 2 किलोमीटर का रास्ता। दोनों तरफ ऐसा लोगों का हुजूम था, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सुबह सुबह हजारों लोग आशीर्वाद देने के लिए आए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। साथियों, इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं
कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। साथियों, मैं पिछले 3-4 दशक से देश के कोने कोने में जाता रहा हूं। राजनीति में आने के बाद, भाजपा में आने के बाद मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो भी काम कहती है वो मैं करता हूं। चुनाव की जिम्मेदारियां संभालना भी इसी का एक हिस्सा रहा है। मैं न दिन देखता हूं न रात, न मौसम देखता हूं, चल पड़ता हूं। साथियों, जब से घर छोड़ा है मुझे आप सबके बीच रहने में सुख मिलता है, सुकून मिलता है और आप ही मेरा परिवार है। इस भागदौड़ में ये भी स्वाभाविक है कुछ थकान हो जाए। आखिर हम सबका शरीर का अपना अपना धर्म होता है। 30-40 साल पहले भी ऐसी भागदौड़ में थकान तो होती ही थी, लेकिन साथियों, इस चुनाव में एक अलग ही अनुभव कर रहा हूं। इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी रैलियों के बावजूद मुझे बंगाल के चुनाव में जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। मैं देखता था कि रोड शो तय स्थान पर खत्म होने के बाद भी बहुत आगे तक लोग कतार में लगे हैं, तो मैं दोगुने उत्साह से फिर उनके बीच चला जाता था। हेलीपैड पर भी यही होता था। ये रोड शो मेरे लिए राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहा। मैं अनुभव करता था ये रोड शो मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह रहे हैं। मैं मां काली के भक्तों के बीच जाता था तो संभवतः इसलिए मां काली भी मुझे निरंतर नई ऊर्जा से भरती जा रही थी। साथियों, आपको याद होगा जब जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था, तो उससे पहले मैंने 11 दिनों का अनुष्ठान किया था, व्रत किया था। मैं दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में गया था, देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया था। इस चुनाव में भी मुझे वैसी ही अनुभूति हुई है जैसी अनुभूति किसी देवी मंदिर के दर्शन के समय होती है।
इसके पीछे बंगाल के प्रति मेरा जो लगाव रहा है, शक्ति की भक्ति रही है, मेरे व्यक्तिगत जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का ये ऊर्जा केंद्र रहा है, बंगाल के महान व्यक्तित्वों की प्रेरणा रही है और ईश्वर रूपी आप जनता जनार्दन का अपार प्रेम रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।